हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और मेरे पिछले वीडियो को देख करके आज इंतजार में बैठे हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आपको पहले से दिख गया होगा, आज हम लोग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, वनडे, एसएससी, रेलवे एग्जाम से लेकर के सीपीएसआई, एनडीए, सीडीएस, आरओ, यारो, स्टेट पीसीएस या फिर सिविल लेवल तक के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि अगर आप टॉपिक देखेंगे तो बड़े शानदार टॉपिक है, कम समय में आपकी ज्यादा चीजें यहां से तैयार होनी है। लेकिन बस आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक को आपको याद करने वाला टॉपिक है साथियों। यहां से कोई भी चीजें हम समझ नहीं सकते। क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है ही नहीं, ये पूरा का पूरा टॉपिक याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत ही शानदार है साथियों। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इस टॉपिक में बहुत ही शानदार प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम पढ़ेंगे कि भारत में जो 4, 5, 7, 6 पर्यावरणीय अधिनियम है वो किस हिसाब से हैं, और फिर हम वन्य जीव संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे भारत देश में लगभग 25-26 वन्य जीव संस्थान हैं, वह कहां है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल फॉरेस्ट कॉलेज कहां स्थापित है, ये कहां है, वो कहां है। तो सबको हम लोग यहां पर लेकर के चल रहे हैं, चीजों को आपके सामने पेश करेंगे। और उसके बाद का जो टॉपिक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसके बाद का टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस एवं सप्ताह। यानी आपके जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक जो भी आपके इन्वायरमेंटल डेज पड़ते हैं, पृथ्वी दिवस पड़ता है, जैव विविधता दिवस पड़ता है, पर्यावरण दिवस पड़ता है, मौसम विज्ञान दिवस पड़ता है, कौन दिवस कब पड़ता है, सबके बारे में डिस्कस। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवसों का मुख्य थीम क्या है, वो भी 2020 के जो दिवस मनाए गए हैं या जो मनाए जाएंगे उनकी थीम क्या है, इस पर डिस्कस होना है। और यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष या दशक, यूएनओ ने जैसे 2016 को विश्व दलहन वर्ष घोषित किया है, किसी को विश्व मरुस्थलीय वर्ष घोषित किया है, तो हम लोग किसी को विश्व पर्वत वर्ष घोषित किया है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे कि किसको क्या घोषित किया है, किसको क्या घोषित किया है। तो चलिए आइए, बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको इस क्लास से मिलेगा। ऐसी क्लास, एक क्लास में सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है साथियों। तो प्लीज एक बार सभी लोग अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, आमंत्रित कर दीजिए कि आइए समर में अब तैयारी हो गई है युद्ध लड़ने की। तो चलिए चीजों को देखते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अधिनियम, माफ कीजिएगा, प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम, जो आपके भारत देश के प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम है, हम उस पर चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। आपको कुछ याद करनी होगी चीजें, यहां पे सीधे फैक्ट हैं, आपको खुद पता है, इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं। क्यों नहीं समझाऊंगा, क्योंकि समझाऊंगा तो चीजें बड़ी गहराई से होंगी। जब बहुत इंडिविजुअल क्लासेस में हम लोग इसको देखेंगे, शानदार तरीके से देखेंगे, चीजों को आपको मिलेगा कि वन्य अधिनियम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें। आपके आईएएस एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए चीजें पूछी जाती हैं, जरूर पूछी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें यहां से ही आएंगी और मेंस के हिसाब से चीजें होंगी, हम लोग बाद में देखेंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927। एक चीज और आपको जरूरी सूचना दे दूं कि जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से चीजें मिल जाएंगी और वहां से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1927 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। इस सर क्या है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या मिलाने के लिए दे देगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया। तो ये आपको शानदार तरीके से चीजों को लेना होगा और बारी बारी से
आने वाले समय में मैं आपको एक एक पॉइंट जरूर पढ़ाऊंगा, जैसे वन संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके बारे में कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें नया परिवर्तन क्या किया गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो हम लोग आगे बाद में देखेंगे। जब आपको डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे चल करके चीजों को देखूंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा इतनी चीजें कवर करनी से थोड़ा लाइटली चलते हैं, चीजों को एकदम टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ते हुए। तो ये रहे आपके प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख वन्य जीव संस्थान, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम जबरदस्त, और अभी अभी याद भी कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग टेस्ट भी देंगे, इसी क्लास में देंगे 20 क्वेश्चन। पिछले क्लास में देखा था ना, हाँ बस उसी की तरह हर रोज हर क्लास में 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आप अपने आप को पढ़ने के बाद चेक करने का मौका भी पाएंगे। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां स्थित है? कलकत्ता में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? भोपाल में। स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे तो वहां भी आपको ऐसी सेम चीजें मिलेंगी, कोई अलग से नहीं मिलने वाली है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख वन्यजीव संस्थान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड, वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये उत्तराखंड से चीजें साथियों आप खुद अनुभव कर लीजिए। अपने मन से पूछे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं। इसीलिए मैंने सबको संस्थान, अधिनियम, दिवस, थीम सबको एक साथ एकत्र कर दिया, क्योंकि आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारतीय वनस्पति उद्यान कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट रखिए। चीजें जल्दी मिलती नहीं साथियों, बहुत परिश्रम से इकट्ठा होती हैं। तो आप लोगों का विश्वास है, प्यार है कि आपके बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को परोसा जा रहा है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है और चीजें। अभी आपको प्रश्न भी करना है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। आया हुआ क्वेश्चन है, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, नीरी भाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और पर्यावरण शोध संस्थान दोनों आपके नागपुर में स्थित हैं। कैसा लग रहा है भाई? कमेंट्स करके बता दो। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। फैक्ट चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं। इसमें मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहां पे सीधे बात एग्जाम की है, सफल होने की है, टू द पॉइंट है। यहां कोई नियम तरीका तौर तरीका भाई आपको बताऊं कि यार प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में क्या होता है, वो आपके काम का है ही नहीं। तो जो आपके काम का नहीं है उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी चीजों को नहीं पढ़ना है। तो मैं जांच कर परख कर ही आपके बीच में ला रहा हूं। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश, पीसीएस के एग्जाम के लिए, एसआई के एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। क्या? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहां है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन
म्यूजियम कोलकाता। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहां है? महाराष्ट्र में ही है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु। पूछेगा कि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहां है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे विशाल मछली घर, इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे विशाल मछली घर कहां है, तो रांची झारखंड में है। साथियों, हम सब आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए एकदम, आपने देखा होगा साइंस भी आपके साथ दमदार तरीके से चल रहा है। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से एकदम नए कलेवर में आपके सामने स्टडी लर्निंग को प्रस्तुत कर रहा है। तो आपको खुद अगर आपने भरोसा जीता है तो आपके लिए चीज़ें आएंगी, बहुत शानदार आएंगी। बहुत ही जल्दी हम लोग इंडिविजुअल बैच भी स्टार्ट करेंगे आपको इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से संबंधित। तो चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो आइए डीपली वहां पर देखेंगे। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर जू कहां है, तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता। सबसे विशाल चिड़ियाघर। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहां है, भरतपुर राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां है, क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में। और विश्व का सबसे अधिक जंतु संग्रह करने वाला जंतु उद्यान आपके जर्मनी में है, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन के नाम से। बर्लिन में है, जर्मनी में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस एवं सप्ताह की बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी पर्यावरणीय दिवस जनवरी महीने में नहीं होता है। तो एक तो ट्रिक हो गई, अगर जनवरी वाला है कहीं तो उसको तो टच ही नहीं करना। पर्यावरण से अगर क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन दिवस वाला आएगा तो ये देख लो, फरवरी से दिसंबर तक एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बताना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो आपको बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1972 को रामसर सम्मेलन किया गया था ईरान में, और वहीं से इस दिवस की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पुनः बता रहा हूं, टेस्ट भी है इसके बाद, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसलिए सोच समझ करके पढ़िए, जवाब दीजिए, चीजों को लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और अगर पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन से वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो फरवरी महीने में सिर्फ 2 ही दिवस हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मार्च महीने में आपके 5 दिवस पड़ जाएंगे। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च, जो आपकी छोटी छोटी चिड़िया दिखती थी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो 20, 21, 22 और 23, इन तीनों को इन्वायरमेंट के नाम कर दीजिए भैया। 20 मार्च गौरैया दिवस, वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। क्या है इसका ट्रिक? इसका ट्रिक है गौरैया वन में जल से खेलती है। गौरैया वन में जल से खेलती है। गौरैया मतलब 20 मार्च, वन में मतलब वानिकी 21 मार्च, जल मतलब 22 मार्च,
से मतलब साइंस 23 मार्च। ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में 3 दिवस होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, दिवस बहुत होते हैं पर्यावरण से संबंधित। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, विश्व जो आपका पृथ्वी दिवस है वह है 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब लोग मई की बात करेंगे। मई में आपके 3 दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और 31 मई को होता है विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस। तंबाकू मुक्ति दिवस। जून में आपके 5 दिवस हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे इंपॉर्टेंट 5 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, मरुस्थलीकरण एवं वनावृष्टि के लिए रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 जून को, और विश्व महासागर दिवस 8 जून को। अच्छा, इस 2 बार हो गया, माफ कीजिएगा। ठीक, तो मरुस्थल और वनावृष्टि की रोकथाम के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वह 17 जून को होता है। आप खुद अंदाजा लगा सके होंगे कि आपके पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस वाले प्रश्न बन सकते हैं उन सब का संकलन मैंने आपके बीच में कर लिया। इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं पर्यावरण के दिवस में। नेक्स्ट, वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते रहिए। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। ठीक है साथियों, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा क्या चीजें, क्या क्वालिटी और क्या आपके बीच में कंटेंट में लेकर आया हूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सितंबर महीने की। सितंबर महीने में सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व गणना दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अक्टूबर। अक्टूबर में भी 5 दिवस हैं। विश्व शाकाहारी दिवस यानी प्राथमिक उपभोक्ता के नाम पर है 1 अक्टूबर, विश्व प्राकृतिक आपदा दिवस 3 अक्टूबर, विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, नेशनल पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने का प्रथम सोमवार के दिन मनाया जाता है, और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस वर्ल्ड डिजास्टर कंट्रोल डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस सारे चीजें बहुत तरीके से आपको समझना होगा। अब क्यों मनाया जाता है तो गहराई में जाना होगा। इसके लिए भाई लंबी क्लास चाहिए, लेकिन आपका कम समय लेते हुए आपको अच्छी चीजें देना, यह मैंने आज की क्लास की प्राथमिकता रखी थी। तो हम लोग अक्टूबर की बात करेंगे। विश्व बाघ दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक 1 महीने का होता है, और विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को होता है। आपने देखा होगा आपके अक्टूबर में कुल 9 दिवस है। देखिए इधर भी अक्टूबर का है। 1 तारीख को शाकाहारी दिवस, 2 तारीख को प्राकृतिक आपदा दिवस, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह। आपका अक्टूबर महीने का जो प्रथम सप्ताह होता है वह नेशनल पर्यावरण दिवस होता है। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को होता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। पर्यावरण जागरूकता माह जो होता है वह 1 महीने का होता है। इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण जागरूकता माह जो आपके देश के अंदर है वह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होता है, और विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर तक होता है। चलिए नवंबर महीने में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर को और चीजें होती हैं आपके यहाँ का संविधान दिवस या विधि दिवस भी कहते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। और आपके यहाँ भी कारगिल का जो माफ कीजिएगा जो आपके मुंबई में हमला हुआ था 26/11 को, वह यही जीत है। ठीक है, चलिए दिसंबर महीने में देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस।
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। तो दिसंबर वाली चीजें खत्म हो गई। मतलब भारत और विश्व के जितने भी पर्यावरण दिवस बन सकते थे एक साल में, उन सबका डिस्कशन हो गया है। थोड़ा ही है लेकिन बड़ा काम का है, छोटा है लेकिन घाव बहुत तेज करेगा भाई अगर एक भी क्वेश्चन यहां से मिस हो गए तो। अब क्या है, यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष या दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ वर्षों को विशेष वर्ष की उपाधि दी है, जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 को कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 को घोषित किया गया है। सतत विकास वर्ष 2002 को घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006 को घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष 2008 को घोषित किया गया है। अभी पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष तो 2002 में, सतत विकास वर्ष 2002 में शुरुआत नहीं हुई, उस वर्ष को माना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको घोषित किया है? 2006 को। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको घोषित किया है? 2008 को। ठीक है, तो चलिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक की बात करेगा तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक 2011 से 2020। मरुस्थलीय दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता दिवस भी 2011 से 2020 है। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक 2014 से 2024 है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 2010 को। अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान या वन वर्ष 2011 को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013 को घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष 2014 को कहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश वर्ष 2015 को कहा है। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया गया। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। विकास हेतु सतत पर्यटन वर्ष 2017 को कहा है। अब हम लोग थीम की बात करेंगे। मतलब इस साल 2020 में जो आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस पर्यावरण से संबंधित मनाए गए हैं, उनकी थीम क्या है? क्या थीम क्या है? तो आइए देखते हैं। अर्थ आवर ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी कोई थीम नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। 23 मार्च को आपने देखा होगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? जलवायु एवं जल, क्लाइमेट एंड वाटर। पूछा जाता है कि 2020 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम निम्न में से क्या थी? तो आपको बताना होगा जलवायु एवं जल। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपने देखा होगा मार्च में। भैया 20, 21, 22, 23 गौरैया दिवस। 21 को वन दिवस, गौरैया ने वन में देखा ना, गौरैया ने जल से। तो एक वन दिवस, वन और जैव विविधता इसका थीम था। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसका थीम था आई लव स्पैरो। क्या? आई लव स्पैरो। गौरैया दिवस की थीम 2020 की क्या थी? आई लव स्पैरो। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 3 मार्च को। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका इस साल का थीम है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को हर साल। और आज इस साल का थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर।
पृथ्वी दिवस पूछेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 2020 की थीम क्या है? तो जलवायु कार्यवाही। क्या? जलवायु कार्यवाही। 28 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, थीम क्या? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। कहां मिलेगा दोस्त? मुश्किल है ना। चलो नेक्स्ट। पांच अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और आपके देश के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 2020 की थीम की अगर बात करेगा, क्या थी? हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। 22 मई को आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, माफ कीजिएगा, हाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा समाधान प्राकृतिक में निहित है। हमारा समाधान प्राकृतिक में निहित है या प्रकृति में निहित है। 19 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। यह इस साल के पक्षी दिवस की थीम थी। बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। पर्यावरण दिवस 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो आपने देखा होगा हम लोगों ने सब चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश किया है। अब हम लेकर आएंगे प्रश्नों को। प्रश्नों की कड़ी आपके बीच में प्रस्तुत होने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए साथियों। और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम निम्न में से क्या था? तो क्या था? अभी अभी पढ़ा है, क्या था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है? बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत सही साथियों, जबरदस्त जवाब है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दलहन वर्ष घोषित किया है? तो 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दलहन वर्ष घोषित किया है। किसको? 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दलहन वर्ष घोषित किया है। बहुत सही साथियों, जबरदस्त। एक बार और वीडियो को शेयर कर देंगे और जवाब देंगे कि निम्न में से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 2 जनवरी, 5 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, बहुत क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, मैं बस आपको इतना ही दिखाना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम में दिवस संसाधन थीम से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं या भविष्य में कैसे आएंगे। तो ठीक है, तो चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। निम्न में से विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को तो भाई पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। 21 जून भारत में योगा दिवस, विश्व योगा दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज स्थापित है? जल्दी से बताइए। नागपुर, अमृतसर, देहरादून या शिमला? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहां स्थापित है? तो आप सबको पता होगा इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज और इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज दोनों कहां स्थापित हैं? उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएं इसके बारे में प्लीज। एक बार वीडियो को शेयर करें। इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है, मैंने आपको बढ़ाया उसके बाद आपको सॉल्व करा रहा हूं, तो आपको चीजें और अच्छी लगनी चाहिए। कहां? नागपुर में। बहुत सही जवाब आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस देश में स्थित है?
तो भैया कहाँ स्थित है? क्रूजर। क्रूजर कहाँ स्थित है? तो क्रूजर स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, विश्व का सबसे बड़ा जू, चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी में तो भैया राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र। बरेली, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं, तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली में है। और अगर और गहराई से पूछ ले तो बरेली के इज्जत नगर में है। अगर पूछे बरेली कहां है तो बरेली यूपी में है। बहुत सही, ऑप्शन बी राइट आंसर। एनवायरमेंट के धमाकेदार प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? बताइए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, अजमेर, शिलोंग या गंगटोक? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही रोज इसी टाइम आपके बीच में कल बहुत ही शानदार टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स का, तो जरूर जुड़िएगा। तो चलिए साथियों, आइए बात कर लेंगे आज के 10वें क्वेश्चन का। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अजमेर, सतना, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा, भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो आप सबको पता है कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। देहरादून में साथियों वन्य जीव से संबंधित बहुत चीजें स्थित हैं। उनमें कौन कौन सी संस्थान है ये मैंने आपको बता दिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत सही साथियों। कब मनाया जाता है बताएं। आपको मैंने बहुत सा टाइम दिया है, जवाब भी सही आ रहे थे। आप लोग बोले सर जवाब देने का टाइम दीजिए, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर या 5 अक्टूबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और इस साल के दिवस का थीम था जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि साथियों निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस कहा जाता है? मनाया जाता है 6 नवंबर, 16 नवंबर, 6 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? आपको बताना होगा विश्व खाद्य दिवस। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए। बहुत सही, बहुत सही। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है 1 दिसंबर को। ये नॉर्मल सी प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न था,
चलिए, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्टर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर? जल्दी से बताइए, विश्व वानिकी दिवस। बहुत सही साथियों, जबरदस्त जवाब है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। 4 जुलाई, 8 अगस्त, 10 अगस्त या 10 दिसंबर? तो आप सबको पता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता आने वाला है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर या 3 दिसंबर? यह आपके बिहार पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जबरदस्त, देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन जबरदस्त आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताएं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सही, जबरदस्त जवाब आ रहा है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर? आपके लिए पर्याप्त टाइम है भाई, जल्दी से बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सही, बहुत सही। चलिए बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बस कब? 27 सितंबर को। साथियों ये रहा आज के इस सेशन का बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार और इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल किसी दूसरे जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इस पीडीएफ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को आप अपने पास समेट सकते हैं। हमेशा के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।